जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के भौतिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। रेलवे के एग्जाम में अक्सर आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो यहाँ से जो है यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एएलपी या टेक्नीशियन या कोई भी एग्जाम जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है, दो सदिश राशि बराबर होते हैं। दो जो सदिश राशि होते हैं वो बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? यदि उनकी दिशा क्या होते हैं, उनके आकार और दिशा यदि सेम होगा तो क्या होगा, वह बराबर होगा। आपका अगला सवाल है, किसी वृत्ताकार वर्ग मार्ग पर घूमने वाली कार जो होती है वह किस प्रकार के बल का प्रयोग करता है? यह जो बल लगता है, इसमें जो बल लगता है यह लगता है अभिकेंद्री बल। क्या बल लगता है? तो अभिकेंद्री बल लगता है। कपड़े धोने वाले जो मशीन होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह कार्य करता है अपकेंद्रीय बल पर। किस बल पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पे? तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार जो होता है वह पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। कहाँ पे होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। वायुदाब को मापने वाली जो यंत्र है उसको कहा जाता है बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? तो बैरोमीटर कहा जाता है। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है? भारहीनता महसूस होती है वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ना होने के कारण। किस कारण भारहीनता महसूस होती है? वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो नहीं होने के कारण महसूस होता है। क्या होता है? तो शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण भारहीनता का महसूस होना होता है वहां पे। कमानी जो तुला होता है यह किस सिद्धांत पर काम करता है? कमानी जो तुला होता है यह हुक के नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर कार्य करता है? तो हुक के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? अगर बात करें पृथ्वी का अपना वायुमंडल जो है यह है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। ब्रेक लगाने पर वाहनों को रोकने वाली जो बल है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है घर्षण बल। क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि समुद्र का जो जल होता है उसमें सभी नदियां जो होती है अपने साथ जो पृथ्वी पर लवण जो होता है उसको बहाकर ले आती है और समुद्र में क्या करती है? तो डाल देती है। इस कारण जो होता है समुद्र का जो पानी होता है वह वर्षा जल की अपेक्षा अधिक लवण उसमें होता है। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा जो होती है, ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में उसमें इकट्ठा होती है? तो उसमें जो ऊर्जा इकट्ठा होती है उसको गतिज ऊर्जा के रूप में उसको इकट्ठा किया जाता है। फोटोन जो होती है वह किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन की अगर बात करें तो फोटोन जो है यह प्रकाश की मूलभूत इकाई है। किसकी है? तो प्रकाश की है। आपका अगला सवाल है, जब आपका अगला सवाल है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम के विस्फोट के कारण में जो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है वह निकलती है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण। किस कारण से निकलता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में परिवर्तन हो जाता है जिस कारण भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आपका अगला सवाल है, और कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जो है यह है जूल। क्या है? जूल। किस का अधिकतम द्रव्यमान होता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान अधिक होता है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति जो होता है वो किस का उदाहरण होता है? किसका उदाहरण होता है? तो यह होता है समान वेग और परिवर्तित त्वरण का। किसका? समान वेग और परिवर्तित
त्वरण का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट की अगर बात करें तो यह न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। क्या किस नियम पर करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो तैरते हैं यह निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि क्या करता है यह गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। क्या करता है? तो गति को समान बनाए रखने में यह इंजन की सहायता करता है। जो ताजे पानी होता है उसका हिमांक बिंदु की अगर बात करें तो यह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो यह जो आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है वह निम्न दाब और उच्च ताप पर कर सकती है। किस पर? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर कर सकती है। आपका अगला सवाल है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की जो गति होता है वह किसका उदाहरण होता है? तो यह जो उदाहरण होता है यह होता है स्थानांतरीय और घूर्णनी गति का। किसका? तो स्थानांतरीय और घूर्णनी गति का। धातु की शुद्धता का जो निर्धारण किया जाता है यह किसकी सहायता से किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यह आर्किमिडीज का सिद्धांत पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किया जाता है। आपका अगला सवाल है, जब दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखने पर इसके प्रति एक दूसरे के प्रति यह क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करता है। यदि उनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? दो पदार्थ के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल को क्या लिखा जाता है? F = G(m1m2/r²). क्या बोला है कि दूरी को दुगना कर दिया जाए। अगर r को दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? G(m1m2/2r² हो जाएगा, है ना। तो यह कितना हो जाएगा? G(m1m2m2/4r², है ना। तो G(m1m2/4r² को हम F लिख सकते हैं, है ना। F लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/4F के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा? तो 1/4F के बराबर हो जाएगा, है ना। आपका अगला सवाल है, अप्रभावी तरंग किससे बनती है? तो अप्रभावी जो तरंग होती है वह विपरीत दिशा में चलित समान आकृति के दो तरंगों से बनती है। किससे बनती है? तो विपरीत दिशा में जो चलित जो होता है समान आकृति के दो तरंगों से बनती है। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में आवश्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसमें प्रत्यस्थता एवं जड़त्व दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो प्रत्यस्थता और जड़त्व दोनों होना चाहिए। आपका अगला सवाल है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात जो रखता है वह कितने के बराबर रखता है? पहाड़ी पर जब ड्राइवर वाहन को लेकर चलता है तो गियर का जो अनुपात रखता है वह 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। कितना के बराबर रखता है? 1 या उससे अधिक रखता है। हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है उसमें किसका उपयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस की अगर बात करें तो इसमें तरल पदार्थ का यूज किया जाता है। या तो इसमें पानी होता है या संपीड़ित कोई पानी या पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज की अगर बात करें तो यह जो है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। किसके क्या मापा जाता है? तो इसमें तरंगों को मापा जाता है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री जो होता है आगे की ओर झुक जाती है। यह किसके कारण होता है? तो यह जो होता है गति का जड़त्व के नियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो गति के जड़त्व के नियम के कारण होता है। साबुन बनाने की जो निहित प्रक्रिया है उसको कहा जाता
जाता है? साबुनीकरण। क्या कहा जाता है? साबुनीकरण। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? द्रव चालित जो ब्रेक होता है वह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर करता है? तो पास्कल के नियम पर करता है। किस नियम पर? तो पास्कल के नियम पर करता है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का जो मापन और रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण है उसको कहा जाता है हाइग्रोमीटर। क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो होता है वह घट जाता है। क्या होता है? उसका घनत्व घट जाता है। एक अश्व शक्ति जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। आपका अगला सवाल है विद्युत शक्ति की यूनिट जो है वह है वाट। क्या है? विद्युत शक्ति की यूनिट जो है यह है वाट। किसमें निम्न तापमापी इंजन का उपयोग किया जाता है? तो निम्न तापमापी इंजन का जो उपयोग किया जाता है यह रॉकेट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है। फाउंटेन पेन जो होता है वह कोशिकीय क्रिया पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तो कोशिकीय क्रिया पर कार्य करता है। दो रेल पटरियों के बीच की जो धातु होती है वह किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? इसके बीच में जो गैप छोड़ा जाता है वह किस प्रयोजन के कारण छोड़ा जाता है? तो रेखीय प्रसार के कारण इसमें गैप छोड़ा जाता है। डायोप्टर की अगर बात करें, यह इकाई है लेंस की क्षमता की। किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है? तो यह जो होता है यह निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो ये लाल रंग का जो होता है यह सबसे कम होता है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का जो वेग होता है यह प्रकाश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के बराबर होता है। कूलिज नलिका का जो प्रयोग किया जाता है यह एक्सरे में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो एक्सरे में किया जाता है। हमारी आकाशगंगा का जो आकृति है यह है स्पाइरल। क्या है? तो यह है सर्पिलिकार है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया गया था यह नॉल और रस्का के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो नॉल और रस्का के द्वारा किया गया था। धूप के चश्मे में किस प्रकार की कांच का यूज किया जाता है? तो इसमें जो कांच का यूज किया जाता है यह क्रूकस कांच का यूज किया जाता है। किसमें कौन सा कांच का यूज किया जाता है? तो क्रूकस कांच का यूज किया जाता है। अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती है? तो यह जो होती है निर्वात से नहीं गुजर सकती है। सूर्य में प्रकाश का कौन सा भाग जो होता है वह जो होता है सोलर कुकर को गर्म करता है। तो यह जो होता है अवरक्त जो किरणें होती है वह उसको गर्म करती है। क्या ऑन करता है? तो अवरक्त किरणें। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? तो रेडियो तरंगे जो वायुमंडलीय परत परावर्तन करने वाली जो वायुमंडलीय परत है उसको कहा जाता है आयनमंडल। क्या कहा जाता है? तो आयनमंडल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय